नाम भजन संतों का न्यारा, जो जग सृष्टि सकल पसारा। नाम भजन संतों का न्यारा, जो जग सृष्टि सकल पसारा। जिंदा गुरु बिन फिरे गंवारा, सतगुरु से भेद लोलारा। धनी गुरुदेव शब्द की धारा, तिनके चरण पे वारो सारा। जिंदा गुरु बिन फिरे गंवारा, सतगुरु से भेद लोलारा। धन गुरुदेव शब्द की धारा, तिनके चरण पे वारो सारा। नाम भजन संतों का न्यारा, जो जग सृष्टि सकल पसारा। तिल पर मान लखों का पारा, मकर तार जीव और प्यारा। गुरु गोविंद मिटा दो यारा, विजय मोक्ष संत पंथ द्वारा। तिल पर मान लखों का पारा, मकर तार जीव और प्यारा। गुरु गोविंद मिटा दो यारा, विजय मोक्ष संत पंथ द्वारा। नाम भजन संतों का न्यारा, जो जग सृष्टि सकल पसारा। नाम भजन संतों का न्यारा, जो जग सृष्टि सकल पसारा। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। नेत्र अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। नेत्र अनंत उघारिया, अनंत दिखावनहार। आदरणीय प्रेमी जन, अभी हम लोग संतवाणी को सुन रहे थे। संतवाणियों में सभी जगह संतों ने उपदेश दिया है कि भक्ति करना चाहिए। भक्ति कहाँ से शुरू करें? भक्ति की शुरुआत सतगुरु से होता है। ऐसे तो लोग भक्ति करते हैं बहुत, तो वह भक्ति मनमानी होती है। जो ही मन में आया सो ही करने लग गए।
लेकिन वह भक्ति दरअसल में सही नहीं है। भक्ति तो सही तब है जबकि उसकी सही जानकारी हो। भक्ति हम किस लिए करें, भक्ति हम किनकी करें, भक्ति हम किनके द्वारा करें, भक्ति का परिणाम क्या होगा, अन्य अन्य बातों का पूरा ध्यान देना चाहिए। जब तक इस पर पूरा ध्यान नहीं देंगे तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वही कर बैठेंगे, तो इससे भक्ति सही नहीं होगी। रहीम कवि ने कहा है, राम नाम जानियो नहीं भई पूजा में हानि। किस राम का हम पूजन करें, किस राम को हम जानें, किस राम की हम भक्ति करें, तो वह जानकारी हमको कौन देगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, राम ते अधिक राम कर दासा। राम से विशेष राम का दास जानता है, इसलिए कि वह दास राम को जान करके जनाता है। पहले तो उस राम को वह दास जानता है, फिर वह दास उस राम के बारे में दुनिया को जनाता है। तो वहाँ पर हो गया, वह जानने वाला कौन हुआ, संत। किनको जाना, तो वह ईश्वर को जाना। वह ईश्वर के बारे में जाना, ईश्वर को प्रत्यक्ष करके जान लिया, और वह दूसरे को भी जो ज्ञान उपलब्ध हुआ वह जनाने में बताया। यहाँ से ईश्वर की भक्ति शुरू होती है। सतगुरु की भक्ति शुरू होती है, तो वह जनाने वाले संत सतगुरु होते हैं। वही संत सतगुरु हमें इस बात का बोध कराते हैं कि गुरु भक्ति से यह ईश्वर की भक्ति शुरू होती है। वैसे जो लोग भक्ति करते हैं उनका सही भक्ति नहीं होती है, वह अंधेरे में टटोलने वाली बात हो जाती है और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है। इसलिए संतों का जो अनुभव ज्ञान है वह है नाम भजन। जैसे राम नाम जानियो नहीं, वह राम का नाम क्या है। एक तो राम शब्द किसी व्यक्तिगत भगवान का नाम है और उसका नाम क्या है, किस नाम पर उसका नाम राम रखा गया है। यदि भगवान श्री राम के शरीर में धुन नहीं हो, ज्योति नहीं हो, उनको कौन राम कहेगा, उनको कौन भगवान राम कहेगा, उनको कोई नहीं कहेगा। इसलिए कि शरीर तो है, परंतु शरीर के अंदर में जिस पर वह जिंदा था वह नहीं है। तो वह जिंदा जो था, जिस जड़ के साथ जुड़ करके, तो वह जिंदा किस तरह से था, क्या था, तो वह था ज्योति के रूप में, वह था शब्द के रूप में। तो उस ज्योति को जानना, शब्द को जानना ही तो नाम की कमाई करना है, नाम का भजन करना है। उसी ज्योति और शब्द को जानकर संतों ने उस राम को जाना है, उस ईश्वर को जाना है, उस भगवान को जाना है, उस परमात्मा को जाना है।
जिस परमात्मा से कि यह सारा संसार सृजन हुआ है, सृष्टि किया है, वही ज्योति शब्द था कि राम का यह शरीर जो दशरथ के घर में जन्मे थे, उसका क्या जन्म हुआ था? शरीर का जन्म हुआ था। राम के शरीर का जन्म हुआ था दशरथ के घर में कौशल्या माता के द्वारा। तो शरीर जन्मा था, लेकिन उसमें ज्योति और शब्द नहीं जन्मा था। ज्योति शब्द तो उसके माता के अंदर भी था, और माता के अंदर में उदर में जो राम का शरीर बना, तो उस शरीर के अंदर भी ज्योति शब्द आ गया, और वही ज्योति शब्द लेकर के वह शरीर बाहर आया, संसार में आया। तो वह क्या हुआ? अगर उसके माता पिता के अंतर्गत ज्योति और शब्द नहीं होता तो क्या राम का शरीर बना सकता था? नहीं बना सकता था। तो उसके माता पिता के शरीर में वह ज्योति था, वह धुन था, शब्द था, जिसके कारण कि राम का जन्म हुआ, राम का आना हुआ, और राम के शरीर में भी ज्योति और शब्द है। उसी ज्योति और शब्द को जानने वाले संत साधु कहते हैं कि राम ते अधिक राम कर दासा। उसका दास है, जो जानने वाला हुआ दास है। आगे कहते जिंदा गुरु बिन फिरे गंवारा। जिंदा गुरु से तात्पर्य जो जीवन काल में अपने आप को उस लोक में ले गया है, जिस लोक में कि वह ज्योति है, जिस लोक में कि वह शब्द है, और उसके परे जहाँ निःशब्द है, वहाँ अपने को ले गया है, वह संत सद्गुरु शरीर में रहते हुए जिंदा है। और ऐसे गुरु का लोग संग नहीं करते हैं। ऐसे गुरु को लोग अंठा देते हैं, फेर देते हैं, उसकी बात को नहीं मानते, नहीं सुनते, नहीं जानते, अवहेलना करते हैं। तो ऐसा करने वाला को क्या कहा संतवाणी में? तो गंवारा है, गंवार है। और गंवार आदमी से यह काम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। इसलिए कवि ने कहा कि सतगुरु से भेद लो लारा। वह सतगुरु जो जिंदा है, शरीर में है, वह जो भेद जानता है, उस भेद को ले लो प्यारे। लारा का अर्थ होता है प्यारा पुत्र या प्यारा शिष्य। शिष्य बन करके सतगुरु से भेद को ले लो। आगे कहते हैं धनी गुरु देवे शब्द की धारा। वह सतगुरु धन्य है और इस शब्द के धनी हैं, जो शब्द की धारा को पकड़ा देते हैं। एक संत ने कहा शब्द के डगर पर चढ़े हुए मनुष्य का अधोगति नहीं होता है, अथवा उसकी दुर्गति नहीं हो सकती है। हाँ, वह एक न एक दिन अपने लक्ष्य पर परम शांति को उपलब्ध कर लेगा। इसलिए कहते हैं कि धनी गुरु देवे शब्द की धारा। वह शब्द की धारा जो पकड़ा देता है सतगुरु, वह सबसे विशेष है। संत पलटू साहब भी अपने कुंडलिया में कहते हैं धुन आने जो गगन का सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करियों वाकी, शब्द में गलतान अवस्था ऐसी जाकी, आदि आदि इस तरह से कहा है। तो जो सतगुरु अपने को उस शब्द के धार में रखते हैं, शब्द में अपने आप को अवगाहन करते हैं, और वह सतगुरु आम मनुष्यों को भी जो उनके शिष्य बनते हैं, जो उनके सेवा में रहते हैं, तो उसको वह शब्द को धुन सुना देता है ना। वह शब्द की धार पकड़ा देता है तो उनको शब्द पकड़ लेता है। पहले तो सेवक ही शब्द को पकड़ने का कोशिश करता है। जब सेवक शब्द को पकड़ लेता है तब शब्द पकड़ लेता है सेवक को, है ना। कहते हैं कि तिनके चरण पे बारो सारा। ऐसे सतगुरु के श्री चरण पर अपना सब कुछ वार देना चाहिए, चढ़ा देना चाहिए, समर्पित कर देना चाहिए।
अंतिम कहते हैं आत्मनिवेदनम, अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहिए। जैसा कि बाबा नानक देव कहते हैं, जिसका जीव तिस आगे धरे, यह जीव परमात्मा का था, उस परमात्मा के चरण पर रख दिया। अब परमात्मा चाहे इसको जैसा करे, जहाँ ले जाए, जिस तरह से रखे, उस तरह से राजी रह के रहना है। तो इसलिए कहते हैं कि तिनके चरण पर जो सतगुरु हमको शब्द की धारा बतलाता है, वह सतगुरु क्या है? तो बाबा कबीर साहब कहते हैं, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाव। वह गुरु नित्य बंदनीय है जो शब्द का दाव ने रास्ता बतलाता है, भेद बतलाता है। आगे कहते हैं, तिल परमान लखों का पाड़ा, अपने दोनों आँख के ऊपरले हिस्सा में मध्य में वह तिल बिंदु को देखो। प्रमाण है, वह प्रमाणित चीज़ है। बिंदु जो है वह प्रमाणित है, वह सब जीव के अंदर में है। उसको जो परखता है, उसको जो जानता है, जिसको जो लगता है, वह कहाँ लगता है? तो कपार के भीतर में, मस्तिष्क के भीतर में, मध्य में। और वहीं से शब्द की धार निकलती है। जिस शब्द की धार पर यह जीव पकड़ लेता है, उस तार पर चढ़ जाता है, तो कहते हैं मकर तार जीव उड़ प्यारा। जीव के उड़ में, उड़ मने होता है हृदय। कौन हृदय? तो योग हृदय। उस योग हृदय में वह मकड़ी का तार नीचे को प्रवाहित हुई है। मकड़ी जैसे छत पर से अपना मुख से तार छोड़ते हुए नीचे उतर जाती है, और किसी तरह का व्यवधान हुआ तो फिर उसी तार को पकड़ करके वह मकड़ी छत पर चली जाती है। ठीक उसी तरह से यह जीव का जो है सूरत, वह नीचे को उतर गई है, और नीचे उतर गई है तो नीचे बहुत कष्ट पा रहा है, बहुत दुख पा रहा है। इसलिए सतगुरु जो है उसको लौटा करके उसी शब्द के धार पर चढ़ा देते हैं, ताकि वह छत पर चला जाए, छत से ऊपर हो जाए। आगे कहते हैं, गुरु गोविंद मिटा दो यारा। अब गुरु ही है, इसके अलावे गोविंद नहीं है। पहले तो गोविंद था, लेकिन अब गोविंद नहीं है। अब क्या रह गया? तो सिर्फ गुरु रह गया। गोविंद से जो हमारी यारी लगी थी, उस यारी को अब छोड़ दिया, तोड़ दिया, हटा दिया, मिटा दिया। अब सिर्फ गुरु से ही यारी रह गई, या गुरु ही गुरु रह गया है। ऐसा जो अपने अंदर में कर लेता है, उसी के लिए कहते संत पंथ द्वारा यह मोक्ष का द्वार है। संत के पंथ के द्वारा ही मोक्ष मिल सकता है। इसके अलावा और कोई द्वारा, कोई रास्ता नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं, संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहा ही संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का पंथ जो है वह मोक्ष के तरफ गया है, अपवर्ग के तरफ गया है ना। और कामी जो है वह संसार के तरफ भागता है, संसार के तरफ जाता है। संत पंथ अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहा ही संत कवि कोविद। कवि कोविद संत कहते हैं, और सदग्रंथ में भी इसका वर्णन हुआ है। इसलिए कहते हैं संतों के पंथ पर जो चलता है उसको मोक्ष ही होता है, बाकी और कुछ होता नहीं होता है, उससे कोई लेन देन नहीं है। इसलिए कहा है, विजय मोक्ष संत पंथ द्वारा। मोक्ष का जो रास्ता है वह संत के पंथ पर है से जाने से होता है, जिसको कि बाबा तुलसी साहब भी कहते हैं, गगन शिखर सतगुरु के मार्ग, संत परम पद धामा। गगन शिखर अंतराकाश के तरफ जो यह रास्ता गया है वह सतगुरु का रास्ता है, और उस पर चल कर के जो अपने केंद्र पर पहुंच जाता है, चलने तक तो वह सतगुरु रहता है, चूँकि वह काम भी करता है और बाहर में शिष्यों को, भक्तों को वह ज्ञान भी सुनाता समझाता है, इसलिए वो सतगुरु कहलाता है। लेकिन जो उस लोक में जा कर के समा जाते हैं, मोक्ष पद में चले जाते हैं, तो वह जो है
सो संत कहलाते हैं, उस अवस्था में संत हो जाते हैं। आरति सतनाम संग कीजय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। संत शरण गहि जीवन जावै, संत विरोधी महा दुख पावै। दृष्टि फेरी घट भीतर राखो, गुरु के ज्ञान अमीय को चाखो। चेतन सुरत शब्द लौलाई, आपा पंथी निज घर जाई। गगन गुफा महा अमृत बासा, पूरा गुरु बिनु जाय पियासा। अहंकार से आप सर्वनाशी, विजय वित्त विभो अविनाशी। आरति सतनाम संग कीजय, शून्य शिखर मार्ग धर लीजय। सतनाम। सत श्री अकाल पुरुष।